हेलो, वेलकम गाइस। चलिए रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है उसकी सोच। तो ये जो आपसे किसी भी तरीके से जिसके लिए आप सोचते हैं कि उसकी सोच कैसे अलग है, ठीक है, जिनकी भी आपसे सोच अलग होती है, ये रीडिंग उनके लिए होगी। अलग रीडिंग होगी। क्या बोलती है, किस तरीके से होगी और क्या इसमें आपके लिए निकल कर आता है। आपकी भी सोच होगी इसमें, और जो आपसे हटकर अलग सोचते हैं उनकी सोच यहाँ पर आएगी गाइस, ठीक है। तो उनकी सोच, तो पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए गाइस, शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर आपको प्रेस करनी है, ठीक है, जिससे कि आपके लिए नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहे। तो ये रीडिंग क्या बोलती है, किस तरह से है गाइस, ये देखिए। तो ये रीडिंग है सोच पर। उसकी सोच क्या है, कैसी है, किस तरह से है, ठीक है। सारी एनर्जीज़ है, सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, सारी राशियाँ हैं, ठीक है। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो ये आपकी रीडिंग है, रेजोनेट नहीं करती है तो कोई बात नहीं है। आप मेरे चैनल में दूसरे वीडियोज़ हैं, जाकर चेक करें, देखें, सुने और उसमें गाइडेंस होगा, फॉलो करें। हो सकता है जो आप देखना सुनना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, वो आपको मिल जाए। तो यहाँ पर आ रहा है कि उसकी सोच में क्या है गाइस। उसकी सोच एक ऐसी है कि यहाँ पर अगर क्लियर आप देख सकते हो तो क्या बोलती है। ये एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो आपको दिख रहा है यहाँ से, ये जो कार्ड होता है, ये ऐसी एनर्जी को लेकर के रखता है कि इसमें साहस और हिम्मत के साथ साथ थोड़ा सा घमंड भी होता है, थोड़ा सा एक बहुत ज़्यादा बेबाकी से बोलना और किसी चीज़ पर तुरंत निर्णय ले लेना या निर्णय दे देना किसी के ऊपर, चाहे वो माने या ना माने, इच्छा हो किसी की या ना हो, पर ऐसे लोग इस तरह के होते हैं। जैसे ये चीज़ एक ऐसी एनर्जी होती है जो अपने आप में ये कहती है कि जो हूँ तो मैं हूँ। ये उनकी सोच है जिनके लिए आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जो आपके अपोजिट हो सकते हैं, जो आपके सिमिलर भी हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं, पर हाँ, कहीं ये उनकी सोच है। आपको लगेगा कि नहीं ये मेरे समकक्ष है, बट अंदर से क्या चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अगर आप इन चीज़ों को गहराई से देखते हैं तो ये जो चीज़ें होती है ना, बहुत पावर के साथ आती है गाइस, ठीक है। पावर, पॉजिटिविटी भी है, और इनकी जो एनर्जी, जो ऑरा है, वो अपने आप में ही पूरा बोलता है कि ये कुछ हो या ना हो, लेकिन यस, एक्सीलेंस एक ऐसा, यू आर द क्रिएटर। ये आपके सामने अपने आप को बोलते हैं आई एम अ क्रिएटर, ठीक है। तो वैसी इनकी लैंग्वेज होती है, वैसा उनका रुतबा होता है, उस तरीके का उनका रहन सहन होता है, या फिर उनकी एनर्जी या उनका बिहेवियर वैसा होता है जहाँ पर ये अपने आप को पावरफुल मानते हैं और अपने आप को ही सबसे ऊपर रखते हैं, चाहे वो कुछ ना हो गाइस, कुछ ना हो, बट ये इस एनर्जी पर चल रहे हैं। ये इस तरह की चीज़ों को लेकर के ये चलना पसंद करते हैं। तो समझ में आ रहा होगा आपको।
अब आता है ये कि किस तरीके के उसमें आवरण में रहते हैं। तो गाइज़ ये जो इनका आवरण है ये एक छुपा हुआ रहस्य होता है, जो ये अंदर से अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा उजाड़ होते हैं या बाहरी दुनिया के होते हैं। इनकी लाइफ में 2 से 3 तरह की एक पर्सनैलिटी वर्क कर रही होती है, जो उनकी सोच है या वो इस तरह से है, जो आपके सामने किसी और सोच के साथ आएंगे, किसी दूसरे के सामने किसी और सोच से जाएंगे, किसी और पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करेंगे कि शायद वो ना हो, लेकिन यस वो ऐसा शो कर सकते हैं, ऐसा दिखा सकते हैं, ऐसा बता सकते हैं। और आपके अंदर जो एक कहते हैं ना ओरिजिनल जो आपकी कैपेसिटी है वो इस तरीके की है और इस तरीके की थी। मतलब आप जो हैं, आप जो थे, उसमें थोड़ा बहुत अंतर आया होगा। उसमें भी ये आता है कि 3D और 4D, मतलब आपके अंदर एक 3 डायमेंशन की जो कैपेसिटी उनके अंदर होती है। ये बाहरी आवरण, बाहरी दुनिया जो अंदर इनके अगर आप जाते हो, लंबे समय तक आप इनके साथ रहते हो, तो आपको बहुत सी चीज़ें पता चलती है। बट आपके साथ जो शुरू से रह रहा है उसमें थोड़ा बहुत चेंज आएगा आपकी सोच पर, जो कि दुनिया को नज़र नहीं आता है गाइस। ठीक है, समझ रहे हैं कि ये क्या होता है। 2 तरह की एक पर्सनैलिटी यहाँ पर, चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है, या सोच है, जो थॉट है, जो विचार है, उनकी इस तरीके से धारणाएं उनकी यही है कि हम क्रिएटर हैं, हम जो चाहें वैसा क्रिएट कर सकते हैं, हम जैसा चाहें निर्णय कर सकते हैं, हम जैसा चाहें चला सकते हैं, लोगों को चल सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर आती है और आपके साथ चीज़ें ऐसी हुई होगी जिनके बारे में आप इस तरीके से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अब आता है कि जो 3 डायमेंशन क्या होता है, 4 डायमेंशन क्या होता है, 3D की जो 3D वर्ल्ड होता है वो क्या है, वो जिसमें आप एक तरीके से अगर बोला जाए कि आप देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं लाइफ को, ज़िंदगी को, कहते हैं ना देखना सुनना, अपनी लाइफ को एक अलग ही अंदाज में आप लोगों से मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, दुख है सुख है, सारी चीज़ें जो रहती हैं वो जिसको फिज़िकली आप इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में अपने सामने होता हुआ देखते हैं, वो आपका 3 डायमेंशन में आया, 3D वर्ल्ड कहलाता है, जो कि रियलिटी तो है, रियलिटी है, और उस रियलिटी में लोगों को जीना अच्छा लगता है। तो गाइज़ यही चीज़ है कि जो आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, जो उनकी सोच है, वो अगर आप देखते हो तो ये उनकी रियलिटी यही है, जो कि आपको बाहर से देखने में बहुत अच्छी, बहुत सही, वो इसी दुनिया में जीते हैं। ठीक है, 3D वर्ल्ड में ही रहना, उसी में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना, उसी को सच्चा मानना, उसी को अच्छा मानना और उसी पर वर्क करना। इनकी लाइफ, अगर फैमिली लाइफ, इनकी पर्सनल लाइफ, इनकी खुशियाँ, इनकी चीज़ों को अगर आप देखोगे तो ये हरा भरा है, कुछ ऐसा कमी नहीं है किसी तरह की चीज़ों को, ये और भी ज़्यादा पा लेना या उसको सक्सेसफुली चला देना। अब आता है यहाँ पर, जब आपकी बात आती है कि इस तरह के लोगों की जब सोच होती है, तो यहाँ पर जो आप फोकस करते हैं, वो जो आपकी धारणा, जो आपकी सोच होती है, वो इंटरनली होती है। आप 3D वर्ल्ड को एक कहते हैं ना कि सरवाइव करता है, जी रहा होता है, उसको आगे कर ले जाता, लीड कर रहा होता। लेकिन अगर पर्सनली अगर देखा जाए तो आप उन चीज़ों पर वर्क करते हैं। कहने का मतलब है कि आपकी धारणा इस तरीके की होती है कि आपकी एक गोल, आपका एक सोच होता है, जहाँ पर आपने उस चीज़ पर वर्क करना शुरू किया, आपका गोल हुआ उसको रियलिटी में लाना या उसको रियल समझना, या आपकी नीड, यहाँ पर आपकी नीड भी दिखाई देती है गाइस। जैसे आपकी ये नीड है, आपकी कुछ चीज़ें हैं, कुछ काम है, कुछ गोल है, कुछ पाना है, कुछ आवश्यकता है, ऐसी चीज़ों पर यहाँ पर आप वर्क करते हुए दिखाई देना। मतलब आप 3D वर्ल्ड में रहते हुए अपने आप को एक पॉजिटिव वे पर, अपने सपने देखना, विजुलाइज करना, फिर एक मकसद पैदा करना, चाहे कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ क्यों ना हो, उसको रियल मानकर, अपनी आवश्यकता समझकर आप फोकस कर रहे हैं। और यहाँ पर आप अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पैशनेट, आपने बहुत ज़्यादा वर्क किया, हार्ड वर्क किया है, बहुत तेज़ी से किया है, बहुत कम
समय में समझा है, या फिर आप एक ऐसा भी इंसान हो सकते हैं जो कि प्रैक्टिकल करने से भी पीछे नहीं हटता है। ठीक है, तो अब आप समझ गए हैं कि आपने किस तरीके से एक अपनी सोच को, अपनी बिहेवियर को, अपने कर्मा को, अपनी एनर्जी को, अपने ऑरा को आपने बढ़ाया है। ऐसे ही नहीं, 3D वर्ल्ड में रहने वाला हर इंसान चाहता है, जीवन जीता है, खाता है, पीता है, रहता है, कमाता है, शादी करता है और फिर इस दुनिया से अपनी जिम्मेदारियों को जो होती हैं करता है, चला जाता है। लेकिन आप उनमें से हैं जो आपके मन में कहीं ना कहीं शुरू से था कुछ करना है, कुछ बढ़ना है, कुछ कोई गोल था, आपने सेट किया, उसको सपने देखे, उसकी विशेस की, उसके जो कहते हैं ना कि आपने उसको अपनी आवश्यकता मान लिया और उस पर आप फोकस करने लगे। जब आप में से कुछ लोग रहे होंगे जो इन चीज़ों पर यकीन नहीं कर पाया, विश्वास लंबे समय तक करते रहने में थक जाता है, यहाँ पर डाइवर्ट होते हुए दिखाई देते हैं। कुछ लोग आपको डिस्टर्ब करते हुए दिखाई देते हैं। जो आपका भी जो भी उद्देश्य रहा हो, जीवन का जो मकसद रहा हो, जो सपना रहा, जो काम रहा हो, जो आपका पाना चाहते थे, करना चाहते थे, वहाँ पर आप फिर से रिवर्स हुए, पीछे हुए। क्यों हुए उसका रीज़न भी यहाँ पर आएगा गाइस, बताया जाएगा कि आप रिवर्स क्यों हुए। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जिसको आप विजुलाइज नहीं कर पाते हैं, मतलब सोच रहे होते हैं पर उसको प्रैक्टिकली, अगर हमने कोई चीज़ हमारे दिमाग में है कि मुझे कल ये सामान लेना है और वो मेरी हिम्मत से बाहर है, तो मैं एवरीडे उस चीज़ को नहीं सोचूंगी, नहीं उस पर वर्क करूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है अंदर से कि भाई ये मेरी हद के बाहर है, ये इस चीज़ को हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम नहीं ले सकते, इस सपने को पूरा नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो वहाँ पर फिर आप एक स्टेप पीछे हो रहे। ऐसे लोग जो इस एक स्टेप पीछे हुए थे, यहाँ पर आपके साथ प्रॉब्लम मतलब क्रिएट हुई, या बोलना चाहिए कि जो आपके सामने वाले थे वो अपने आप को क्रिएटर समझते थे और उन्होंने ऐसी चीज़ें क्रिएट की आपके सामने जहाँ पर आप फंसते गए। ठीक है, अब आता है कि जो लोग इन चीज़ों पर वर्क करके विजुलाइज करना एक सपना, आप में से बहुत लोग ऐसे थे कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि एकदम विपरीत एक स्थिति परिस्थिति के साथ साथ आपने कुछ ऐसे सपनों को देखा था जहाँ पर बोलता है इंसान की भाई मेरी हिम्मत के बाहर है, तो वो देखने बंद कर देता है, सपना काम करना बंद कर देता है। लेकिन ऐसे लोग हैं आप कि जिसने इस पर इसको कहते हैं ना कि इसके पीछे पीछे चलता रहा, आपका सपना आगे आगे चलता रहा, आप उसके पीछे पीछे दौड़ते रहे, उस पर आप वर्क करते रहे, उसको पकड़ने की कोशिश करते रहे, उसको सर्च करते रहे, उसको पाने का अंदर से मन में एक आपके अंदर जो थी कि जो बिलीफ सिस्टम था जो आपका बहुत ज़्यादा था। हालांकि आपका बिलीफ सिस्टम में यहाँ पर बहुत हथौड़े पड़े हैं, बहुत सी चीज़ों में आपको प्रॉब्लम भी हुई होगी, आपका मकसद जो रहा होगा वो कहीं धराशायी हुआ होगा, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी जो थी वो आपको लीड तो कर रही थी लेकिन विजुलाइज नहीं कर पा रहे थे आप। यहाँ एक टाइम आपकी लाइफ में ऐसा आया कि जब चीज़ों पर आप विश्वास करने लगे। जब विश्वास नहीं करते थे तो वहाँ फंसा रहता है इंसान, एक महीने, एक हफ्ते, एक महीने, एक साल नहीं, कई साल फंसा रहता है। लेकिन जब उसका बिलीफ सिस्टम अंदर से पैदा होता है, फिर उस पर वो वर्क करने लगता है, तो वो आप लोग हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऐसा इंसान होता है जो अपने विश्वास के आधार पर, अपने प्रैक्टिकल के आधार पर चीज़ों पर काम करता, और इसको फील करना आता है। कब आता है? जब ये प्रैक्टिकली उन चीज़ों को पा लेता है। तो आप ऐसे इंसान थे जब आप चलते आपने विश्वास किया, आपका विश्वास जमा कि आज नहीं तो कल मेरी लाइफ जमेगी, या ये मेरा काम होगा, या मेरा सपना पूरा होगा। वहाँ पर आप सपने भी देखने लगे, विजुलाइज करने लगे, इमेजिनेशन आपकी बढ़ने लगी, आप उसको फील करने लगे। जहाँ आपने फील किया, अभी एक इंसान होता है ये बाद में फील करता है। कब? क्योंकि ये इतना इसको ना हर चीज़ अपनी हिम्मत और ताकत से पाने की आदत हो जाती है। अगर इस सक्सेस और सफलता को अगर आप एक ही तरीके से पाएंगे तो नहीं मिलेगी, लेकिन
इस बंदे को हिम्मत और ताकत के साथ साथ कब ये सक्सेस और सफलता मिलती है, मतलब ये आप हैं और यहाँ पर ये चीज़ें चेंजेस होती है आपकी लाइफ में, चीज़ों का बनना, सपने पूरे होना, कोई काम होना, रास्ता खुलना, ज़िंदगी में अच्छा होना, स्थिरता आना, विश्वास आना, धैर्य आना। विश्वास जो जब सब जगह से टूटता है तो यूनिवर्स पर विश्वास आ जाता है, किसी ऐसी शक्ति पर आ जाता है जो दिखाई तो नहीं देती पर है, यस हाँ है, वो करके देगी, कर वो काम हो जाएगा। यहाँ पर ये चीज़ें फील करता है, तब आपको ये प्रोटेक्शन जो ऑलरेडी आपको मिला हुआ था पूर्व जन्म से, वो यहाँ वर्क करने लगता है। यहाँ आप देखिए वर्क करते हुए हैं किस तरीके से हिम्मत और साहस के साथ आप पॉजिटिव एनर्जी को एक कहते हैं ना पैशन के साथ अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से चीज़ों को घुमा के या अपने तरीके से या अपने व्यवस्था के अनुसार, कम या ज़्यादा कैसा भी आपकी ज़िंदगी रही हो, कोई भी लाइफ स्टाइल रही हो, किसी भी तरह के लोगों के बीच में रहे हो, कम ज़्यादा करके आपने उसके हिसाब से अपने को ढाला। जब ढाला और फिर उसके बाद आपने उसको फील करके प्रोजेक्ट करना, प्रोजेक्शन यहाँ पर है, ये आपका पूरी तरीके से बोला जाए कि यहाँ पर आपने यूनिवर्स का हाथ थामा और यहाँ पर उन्होंने आपको पकड़ा और आपको एक अलग रास्ते में ले गए। इसी को बोलते हैं कि आपका विश्वास और आपकी धारणा। अगर आपका विश्वास ना होता, आपके अंदर ये पैशन ना होता, आपके अंदर ये हिम्मत और साहस ना होता, तो फिर ये जो चीज़ें होती हैं वो आना बहुत मुश्किल होती है गाइस, ठीक है। तो अब आपको यकीन हो जाएगा कि यहाँ पर आपने जो अपनी लाइफ को एक तरीके से बोलते हैं, यहाँ पे सीख जाते हो आप, लर्न करते हो, आप उसको फील करने लगते हो, उसको समझने लगते हो बिना बोले। यहाँ पर आपको किसी के सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है ना। अगर कोई एक काम अगर डेली किया जाए और उसमें से कुछ बातें आप छोड़ देते, दिन भर में कितनी सारी बातें होती है, बहुत अच्छी बुरी सारी बातें होती है, लेकिन कुछ ऐसी खास बातें होती है जो हमें याद रखनी पड़ती है। यार कल याद रखना ये करना है, कल याद रखना ये करना है, और आप हमेशा उस पर भूल जाते हो। लेकिन अपनी दूसरे दिन धक्का खाती हो, तीसरा दिन की आज भी याद नहीं रहा वो काम नहीं कर पाए, कल भी याद नहीं रहा वो काम नहीं कर पाए। लेकिन एक लंबे समय तक आप उस नेगेटिव चीज़ पर भी फंसे रहने के बाद अगर आप उस पर अपनी ये एनर्जी डालने लगते हो कि कुछ भी हो जाए, अभी 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन भूल गए, लेकिन अब हमको 6वें दिन ये करना ही करना है, उस काम को जब आप अपने दिमाग में बैठाने, सबकॉन्शियस माइंड, अभी कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, आपकी बॉडी जो रहती है 2 तरह से वर्क कर रही होती है। तो जो उनकी सोच है वो 3D वर्ल्ड पर वर्क करती है, मतलब बाहरी दुनिया पर, लेकिन आपकी जो रहती है वो 3D एंड 4D वर्ल्ड, मतलब जो आपको एक कहते हैं ना इंटरनली आप फोकस करने लगते हो, अंदर से सोचने लगते हो, अंदर से लोगों का नज़रिया देखने की, सुनने की, समझने की कोशिश करते हो। और गाइज यहाँ पर वो इसी तरीके की एनर्जी आपके साथ चल रही है और इसी पर आप वर्क किया। नहीं भी चल रही है तो ये चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी आपकी। जिसको भी लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता या कुछ नहीं हो रहा है, तो आपको यकीन रखना होगा कि यस, ये जो चीज़ें होती हैं वो क्रिस्टल आप एक लाइफ में आपकी जो सोच रहती है ना वो इंटरनली वर्क करने लगते हो आप। अब बाहर की दुनिया में आप रहते हो, देखते हो, सुनते हो, समझते हो, पर अंदर से आपकी सोच बदल जाती, करनी बदल जाती है, आपका फोकस कहीं और होने लगता है, आप चीज़ों को दूसरे नज़रिए से समझने लगते हैं, आपका पर्सपेक्टिव चेंज होने लगता है। यहाँ पर आपको एक इंस्पिरेशन मिलती है, कहीं ना कहीं से आपको यूनिवर्स जोड़ देता है आपकी उन धारणाओं, सोच में जहाँ पर आप अंदर से वर्क करने लगते हो, ठीक है। करेज और साहस, हिम्मत आपके अंदर अनलिमिटेड हो जाती, जो कि अब आपके अंदर हो गई है। और यही चीज़ इसके विपरीत जो उनकी सोच है, जो उसकी थॉट है, वो बिल्कुल विपरीत रहती है। वो 3D वर्ल्ड तक ही अपने आप को सीमित रखता है। वो बाहरी दुनिया, चमक, सोच, काम, वर्क, उस पर ही वर्क करता है। ईर्ष्या, द्वेष, जलन, इसमें सारी चीज़ आ जाती है। अच्छा जीवन, बुरा जीवन, कम ज़्यादा, कंपटीशन, सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अब आप अपने आप के अंदर इतनी पावर, एनर्जी को समेट लेते हैं कि आप टेलीपैथी पर उतर आते हैं, या फिर अगर बोला जाए कि आप बिना बोले शांत रह कर के सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। कल तक जो आपको दूसरे से पूछनी पड़ती थी, अब आप
खाली एक कहते हैं ना नज़ारा देख लो तो पूरी पिक्चर समझ में आ जाएगी, थोड़ी सी क्लिप देख लो तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि यस इसका एंड क्या है। बस वही आपके अंदर ये पावर या एनर्जी आ चुकी है जो आप इस पर वर्क करते आए हो और पहले भी किया है और अब शुरू हो गया। जिनका नहीं हुआ है वो करेंगे गाइस। इस तरीके से आपको देखना होगा, सुनना होगा, समझना होगा, ठीक है। और ये चीज़ें चल रही हैं, आपको समझ में आए या नहीं आए, ठीक है। तो यहाँ सबका सोचना, सबकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग होती है गाइस, ठीक है। आपके साथ ऐसे लोग भी होंगे जिसकी लाइफ स्टाइल अलग होगी, जिसकी फैमिली अलग होगी, जिसका पावर ज़्यादा होगा, किसी के पास कम होगा, कोई स्ट्रगल कर रहा होगा, कोई फाइटर होगा, किसी की लाइफ में बहुत सारी अवेयरनेस होगी, इंटेलिजेंट होंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग देखते होंगे आपको अपने अपने आसपास, चाहे वो रुतबे में हो, पैसे में हो, पोस्ट में हो, हर सोच से हो, हर तरीके से। पर आपके अंदर जो चीज़ें आई हैं वो आपकी सोच जो है, धारणा जो हुई है वो चेंज हुई है। मानो या ना मानो, आपकी धारणा चेंज नहीं होती तो आपके जीवन में ये बदलाव या चीज़ें नहीं मिलेगी। और जैसे ही ये धारणा बदलने लगती है, सोच बदलने लगती है, आपके अंदर चेंजेस आने लगते हैं, परिवर्तन आने लगता है, तब आप अपनी सोच को बार बार उस पर ले जाते हो, वहाँ पर रोकते हैं, वहाँ पर अपनी एनर्जी को डालते हैं, अपने आप को फोकस करते हैं। कॉन्शियस माइंड अवेयर रहता है, बाहरी दुनिया को हर पल देखता, सुनता, समझता। अनकॉन्शियस माइंड सोया रहता है, जो कि हर पल उसको बार बार किसी चीज़ पर आप ले जाते हैं और आपने ले जाया गया है। इसके अंदर और भी चीज़ें हैं, यहाँ पर आपकी टेलीपैथी आती है, यहाँ पर आपका मेडिटेशन आता है, यहाँ पर आपकी अवेयरनेस आती है, यहाँ टेक्नोलॉजी, एक नॉलेज, एक ज्ञान आता है, यहाँ पर हीलिंग। इसके अंदर एक नहीं, सारा ज्ञान आता है, योग आता है, ध्यान आता है, लेक्चर सुनना आता है, प्रवचन आते हैं, संगीत आता है, भजन आते हैं, एक्सरसाइज आती है। और इसकी जो इतनी गहराई से अगर आप देख रहे सुन रहे होते ना, ये आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं गाइस। ये सारे पावर्स आपने गेन की है, आप पहले से नहीं लेकर के आए हैं, आपने उनको अपनी अंदर की एनर्जी से, पॉजिटिविटी से, अच्छे कर्मा से, अच्छे बिहेवियर से, अच्छी सोच से, अच्छी ज़िंदगी से उसको आगे और ले जाए हैं और आगे बढ़ाया है। जहाँ पर आपको आपका मन ही रिप्लाई करने लगा, जहाँ पर आपको डिसीज़न पे जो रुक जाते थे अब डिसीज़न ले पाए हैं और लिए हैं, आपने बड़े बड़े निर्णय लिए हैं, काम जो पहले नहीं कर पाते थे, हिम्मत नहीं आती थी, वो कॉन्फिडेंस आता, अब आप उस पार और इस पार देख पाते। लेकिन इसके विपरीत जो उनकी सोच है, उसकी थॉट है, उसकी धारणा है, जो आपसे अलग है, जिसके बारे में आप देख रहे, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसकी सोच वो सिर्फ एक किरदार को ही देखता है। अगर वो देखना चाहते हैं कि आप कितने खुश हैं, तो आपके खुश रहने के इर्द गिर्द कितनी चीज़ें हैं या क्या है, आपका फैमिली है, कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, या आपका वातावरण कैसा है, किस तरीके की आपकी ज़िंदगी है, लोगों का, परिवार का माहौल कैसा है, वो ये नहीं देखेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको एक बाहरी तौर पर देखेंगे कि यस आपने भले ही लोगों को देखकर मुस्कुराया हो, उसमें वो उतने में ही समझ लेते हैं कि यस ये बहुत खुश है, ठीक है। उनके अंदर इतनी नॉलेज, इतनी अंदर की जो पावर होती है ना, वो नहीं आती। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि यार ये दिखाने के लिए हंस रहा है, यार ये जो कुछ भी है वो दिखावा है, इसके पीछे कुछ है, इसके पीछे दुख है, क्या दर्द है, या सच में कोई बनावटीपना है, या फिर ये दिखावा ही कर रहे हैं कि हमको हंसकर दिखाना है। ये इतनी ज्ञान, इनको नॉलेज सारी ज़िंदगी नहीं आती है, क्योंकि वो एक 3D वर्ल्ड में रहते हैं, उस पर वर्क करते हैं और अपने अनकॉन्शियसनेस को जो रहती है उनके अंदर, ऐसा नहीं है किसी के अंदर नहीं रहती, हर किसी के अंदर रहती है, लेकिन ये एनर्जी जो पावर रहती है, जो आर पार वाली, वो सोच नहीं आती है, ठीक है। वो अपने आप को कहीं भी जाकर प्रोजेक्ट नहीं कर पाते हैं, अपने आप को स्थापित, अपने आप को देख पाना, दिखा पाना किसी बाहरी तौर पर तो कर लेते हैं, लेकिन अंदर पे तौर पर इस तरीके से उनका वर्क जो बोला जाए कि एक आउटर वर्ल्ड का जो काम रहता है, इनर वर्क जिसको हम लोग बोलते हैं, वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब आंखें रहती हैं, आंखें जो देखेंगी माइंड में वही जाता है, ठीक है। और फिर उसका जो इन्फॉर्मेशन आंखों से देख करके जो इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं, ये 3D वर्ल्ड वाले ही करते हैं, यानी बाहरी दुनिया पर कहते हैं ना यार बहुत छोटा है, बहुत
कोई बार बार लड़ रहा होता है, कोई किसी के जलने की आदत होती है, किसी के खौफ खाने की आदत होती है, मतलब किसी को डरा करके रखने की आदत होती है, तो वो इस तरीके की एनर्जी को बार बार आपके लिए क्रिएट करेगा ही करेगा कि ये मेरे से डरे, ये मेरे सामने झुके, या इसका ईगो मतलब हर्ट होना चाहिए। तो वो क्या करेगा, वो बाहरी तौर पर इस तरीके से जो आँखों से देखता है उसके दिमाग में जाता है, वो इन्फॉर्मेशन उसका दिमाग गेन करता है। यही तो 3D वर्ल्ड है। और ये जो कनेक्शन जो रहता है इसके, वो कॉन्टीन्यूस चलता रहता है। तो वो इस तरीके के लास्ट में फाइनली अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से में टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बीमारियाँ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बिहेवियर, वर्ड, सारी चीज़ों से परेशान हो जाते हैं। और उनके साथ ये चलता रहता उठा-पटक कि मुझे उसने ये बोल दिया, मुझे उसने वो बोल दिया। ये चीज़ें आती, उनके अंदर कभी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है, कभी ये नॉलेज नहीं ले पाते हैं कि इसके पीछे क्या है और इस पर मुझे क्या वर्क करना है या मुझे किस रास्ते में जाना है। नहीं, तो आप उनमें से हैं कि आपके पास ये जो चीज़ें होती हैं ना, कि आपके पास ऐसा दो तरह की चीज़ें हैं कि आपके पास साधन अधिक हैं तो आप उसको एक राइट वे पर ले जाएंगे। आपके पास कम साधन है और उसके बाद भी आप उन कम साधनों में आप अपनी चीज़ों को उपयोग कर पाएंगे। ये आप इस दुनिया के अंदर और जा रहे हैं और गहराई तक जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि यस, एक रास्ते से दो रास्ते अगर आपको मिल रहे हैं तो आपको वो वहाँ आप ठहरते हैं, रुकते हैं, समझते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। तभी आपका डिसीज़न पावर बहुत आगे बढ़ चुका है, जो कि हमेशा राइट होता है और आपका अंदर से आत्मा बोलती है और आपको वो सही रिजल्ट भी देता है। तो कम साधनों में भी आप अपने आप को उस चीज़ में यूज़ कर लेते हैं, मतलब अपने आप को ढाल लेते हैं, अपनी उपयोगिता को चला लेते हैं, अपनी लाइफ को चलाना सीख लेते हैं। कम है तो कोई बात नहीं, पर आप उसके लिए लड़ते नहीं, किसी से छीनते नहीं, छुड़ाते नहीं, किसी का हक नहीं मारते, किसी को गालियाँ नहीं देते, किसी को नीचा नहीं गिराते। आपकी ये पावर है, इमेजिनेशन, ये धारणा है आपकी। अगर आपकी ऐसी धारणा ना हो तो फिर आपकी लाइफ हेल हो जाएगी। आप इन चीज़ों को स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो वो आपने खुद किया है। ये चीज़ें जो होती हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बार बार जा जाकर आज आपको स्पिरिचुअल लाइफ दे दिया है। आप इस रास्ते पे चल पड़े हैं जहाँ पर अब आपके हर सपने पूरे होंगे, हर काम बहुत ही धैर्य और शांति के साथ होगा, जो कि अब आपको सुख और शांति मिलेगी। बहुत धन, बहुत अय्याशी, बहुत ज़िंदगी का वो ना मिले, लेकिन अंदर से आप शांत रहेंगे, अंदर से खुश रहेंगे। आपके पास ईश्वर थोड़ा थोड़ा सब कुछ देगा, ज़िंदगी के सारे मज़े देगा। तो वो चीज़ें जो होती हैं ना गाइस, वो यही है। इसको समझना होगा कि आप इनको कम साधन में भी जब उपयोग करना सीख जाते हैं, अपने आप को ढालना सीख करते हैं और यूज़फुल चीज़ अपने आप को उसमें से कहते हैं उसका तत्व क्या है, तो यूज़फुल चीज़ें अपने आप अंदर लेते हैं। आपकी ये इमेजिनेशन, ये विजुअलाइजेशन, जो आप जो कुछ भी करते हैं वो एक दिन रियलिटी बन जाता है और आपके पास आ जाता है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब आपकी थॉट, जब आपकी एजम्पशन एक 3D डायमेंशन और 4D वर्ल्ड से टकराती है और यहाँ पर बहुत सारे फेजेस चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, जो कि ये सारी चीज़ें बताई गई हैं हमारे शास्त्रों में, वेदों में, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक नए तरीके से आपको इस चीज़ को बताया गया है कि आप क्यों आए हैं इस जर्नी पर, आपकी थॉट धारणा क्यों ऐसी है, या फिर आप क्या कर सकते हैं। जो सामने वाला आपसे, जो उसकी जो थॉट है, उनकी सोच है, जो आपसे अपोजिट है, वो ज़रूर खुश होगा आपके सामने, बट आप रियलिटी ये है कि आप अंदर से खुश हैं और आपके अंदर ये जो पावर, जो एनर्जी है, वो रिलेशन में भी खुशियाँ देगी, प्रॉस्पेरिटी भी लाएगी, ग्रोथ में भी आपको आगे ला रही है। ये जो चीज़ें होती हैं ना, वो चेंज आपके अंदर के मन को चेंज करता है, ये चेंजेस लाता है, ये प्रोग्रेस लाता है। ये प्रोग्रेस का एक ऐसा रास्ता होता है जहाँ पर आप एक के बाद एक दूसरा क्रिएटिव वे पर वर्क करते हैं, अपने लाइफ की ख्वाहिशों को, सपनों को पूरा करते हैं। आप अपनी धारणा को बनाते जाते हैं और उस पर वर्क करते हो, चलते जाते हैं और वो धारणाएँ, वो सपने पूरे होते हैं और यहीं पर चीज़ें आप अट्रैक्ट करने लगते हो। कि क्या क्या अट्रैक्ट करते हो? प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करते हो। आपके अंदर एक जजमेंट जो कहीं आपके साथ
नाकामयाबी मिली हो या फिर किसी ने इनजस्टिस किया हो, वहाँ पर आप खुद अपना जस्टिस ला करके खड़ा कर दे, तो यकीन मानिए जितने लाइफ में भी आप कहीं से भी धोखा खाए, किसी भी तरीके से गिराए गए, वहाँ उन सभी लोगों के सामने, सारी चीज़ों की स्थिति परिस्थिति के सामने आप खुद अपना जस्टिस करके खड़े हो जाओगे। लोग आपको दूर से देखेंगे कि यस, हमने तो इनके साथ इनजस्टिस किया था, आज जस्टिस ऊपर वाले ने इनके साथ कर दिया। ये जो प्रोग्रेस होती है ना चेंज की, परिवर्तन की, आप इसको सोच भी नहीं सकते हैं। मेडिटेशन होती है, क्लियरिटी आपको देती है, आपके कर्मा आपके लाइफ को कितने हाथों से प्रोटेक्ट कर देती है, कितने लोगों को आपके रास्ते में खड़ा कर देती है, जहाँ एक के बाद दूसरा आपका सहयोग करने लगता है। कल तक जो एक के बाद एक सहारा हटा रहा था, एक के बाद एक आपको गड्ढे में गिरा रहा था, वो चीज़ें बदलने लग जाती हैं, उल्टा होने लगता है। अब ऐसी जो लाइफ में गोल है आपका, उसको रियलिटी में चेंज करना, उसको अपनी नीड, आवश्यकता बना लेना, उसको प्रैक्टिकली करना, उस पर विश्वास करना। अगर विश्वास नहीं कर रहे तो चीज़ें रुक जाती है। उस पर अटूट विश्वास करते कि यस हाँ ये होगा, फिर आप उसको विजुलाइज करते हो, उसकी इमेजिनेशन पर डूब जाते हैं कि यस ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, मैं ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगी। ये जो चीज़ें होती ना, आपका एक माइंड सेट तैयार कर देता है, और इसको जब आप फील करने लगते हो तो वो पॉजिटिव वे पर कहीं ना कहीं जाकर, प्रैक्टिकल वे पर आप कहीं जाकर ऊपर वाले से प्रेयर्स करने लगते हो। बैठे बैठे अकेले में बैठकर कितना भी दुख हो, परेशानी हो, अगर आप इन चीज़ों पर विश्वास करके करते हो कि ऊपर वाले आपकी झोली में कुछ डाल दे, तो वो डालना शुरू कर देता। अफर्मेशन से स्टार्ट हो जाती है, अपने आप ईश्वर से प्रार्थनाएं करने लगते हैं, अपनी अफर्मेशंस डालने लगते हैं, पॉजिटिव वे पर वर्क करने लगते हैं, निगेटिविटी से निकलने लगते हैं। ये आपकी धारणा है, और वो सामने वाले की जो सोच है, उनकी सोच बिल्कुल इसके जस्ट अपोजिट है। जो 3D वर्ल्ड पर रहता है वो उस पर वर्क करता, उस पर ही जीता और उस पर ही खत्म हो जाता है, चला जाता है। कुछ समय के लिए उसके सामने सुख, सौभाग्य, अपनी मन की जीवन जीता है, लेकिन उसके बाद की चीज़ें उसको डिप्रेशन, निगेटिविटी, बहुत सारी चीज़ें, दुख दर्द देकर, भय देकर के जाता है। आपके आने वाले टाइम पर ये सारी चीज़ें हटती जाएंगी और आपका जीवन जो रहेगा बहुत प्रॉस्पेरिटी से भरा रहेगा, पीस से भरा रहेगा। तो ये है आज की रीडिंग, और आप यकीन कीजिए ये आपके साथ था, है, और जिसको नहीं लग रहा है तो ये अब भी विश्वास करके चलिए और ये आपके साथ होगा। ये थी आज की रीडिंग।